आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। जैसा कि हम बहुत सारी बनी हुई ग्राफिक्स बाहर देखते हैं। ग्राफिक्स जो हमें दिखाई देता है और जो उसमें कंटेंट की सेटिंग होती है, वो सारा एक यूजर एक्सपीरियंस का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि यूजर एक जर्नी है जिसमें हम थिंकिंग करते हैं किसी डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि हम कोई टाइटल पेज बनाते हैं, किसी बुक वगैरह का कवर पेज बनाते हैं, और वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट का हम जो कवर पेज डिज़ाइन करते हैं और जो उसमें नेविगेशन फ्लो आता है और जो ड्रॉप डाउन और जो हायरार्की पार्टीशन होती है, उन सभी के बारे में जो एक विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कराने का जो काम है, वो एक यूजर एक्सपीरियंस का ही है। यूजर एक्सपीरियंस उस डिटेल के बारे में थिंकिंग करता है, उस कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसके बारे में थिंकिंग करता है कि कौन कौन सा डिटेल है जो हम उस कवर पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जो हमारा डिटेल है, जो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का जो भी डिटेल है, वो सारी चीज़ें हमें यही बताती है। जो हम कवर पेज पर जो फॉर्मेटिंग देखते हैं, जो मैटर है, वो सारा एक यूजर एक्सपीरियंस का थिंकिंग है। वो उस कंपनी के बारे में सोचता है, कंपनी का जो मैसेज है, जो कंपनी अपने बारे में यूजर्स को बताती है, जो उस कंपनी के व्यूअर्स है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उस व्यूअर तक पहुंचता है, उन सब कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के बनाने का काम यूजर एक्सपीरियंस का होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमने मैटर, जो हमने थिंकिंग करा है, उन सबको एक डिज़ाइन प्रोवाइड कराने के लिए उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर की भूमिका होती है। जैसा कि मैं अगर इसको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊं, तो एक जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कोई एडवर्टाइजमेंट का या कवर पेज का, तो वो स्ट्रक्चर तभी विजुअलाइज होता है, तभी दिखने में वो एक अच्छा लुक आता है जब हमें कंटेंट कोई ढंग का बना हो। अगर मान लीजिए हमने कोई कंटेंट, कोई मैटर ही डिज़ाइन करा और उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस डिज़ाइन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे पहले हमें ग्राफिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप की कंपनी के लिए हम जो ग्राफिक्स बना रहे हैं वो क्या है। मैटर की फॉर्मेटिंग भी समझना ज़रूरी है कि कौन सा फ़ॉन्ट हम उसमें इस्तेमाल में लाते हैं और कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली हम इस ग्राफिक्स में यूज करते हैं। फ़ॉन्ट की जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करें और जो कंपनी का डिटेल है उसके हिसाब से हम फ़ॉन्ट का सिलेक्शन भी करते हैं और फ़ॉन्ट की फैमिली
लेकर के आते हैं। जो हमने फॉर्मेटिंग करा है फ़ॉन्ट का और जो हमने पिक्चर से एक वेबसाइट के कवर पेज पर ऐड करा है, वो एक ब्रीफ इंट्रो होता है, एज अ ब्रीफ इंट्रो पार्ट of the images about the company. These are the some details which has importance to create the message for the graphic. As the message till visualize, first of all you think about the proper what is the importance and what do you want to include there, the some specific information, even relevant information which has essential for that graphics. कुछ ग्राफिक्स जब हम क्रिएट करते हैं और मान लीजिए कोई कंपनी का प्रोडक्ट ही है जो कंपनी बनाती है, उसके बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन लाइक उसकी में कौन कौन सा रिसोर्सेस है और इसका प्रोडक्शन क्या है, वो सब चीज़ें के बारे में कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो आप कुछ ये यूज़र एक्सपीरियंस जर्नी के बारे में आज थोड़ा सा हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।